अजब सी गजब की है दुनिया, किसी की किसी से ना बनती, मियाँ बीवी की ना सुनता, बीवी मियाँ की ना सुनती, चल पड़ा है कैसा चक्कर, सब तो हो गए घन चक्कर, घर है जैसे चिड़िया गली, एक यहाँ है एक से बढ़कर, रोज है इनके धूम धड़के, काम क्या है इसके अलावा, शावा शावा MBBS शावा शावा, हर कोई इस घर में लगता है एक शलावा, शावा शावा MBBS शावा शावा। फिर तुमने शीमा से क्यों कहा कि मैं ये घर और शहर छोड़ के जा रहा हूँ? देखो तुमने कहा था ना, अब बीच में मुझे ना फंसवा देना। मुझे तो आपकी बातों से लगा था। असल में ये पूरा इलाका कब्रिस्तान पर बना हुआ है। नहीं नहीं, अरे तुम तो अभी नए आए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। हमारे शहर में यही रिवाज है, जहाँ जमीन देखी नहीं बना दी सोसाइटी। ये पूरा इलाका कदीम कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, बाहर से फिर आवाज आ रही है। क्या कर रहे हैं? मुझे बेवा करने का इरादा है क्या? मैंने तो उनसे साफ कह दिया कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे कहीं भी और ले जाए, बस यहाँ नहीं रह सकती मैं। बिना वजह डर रही हो? हम कितने सालों से यहाँ पर रह रहे। आप लोग ऊपर रह रहे, नीचे वाला हिस्सा खाली था। सारे भूत वहां शिफ्ट हो गए होंगे। अब हम वहां आ गए तो वो कहाँ जाएंगे? पता नहीं, अचानक से ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरी मौका दे रहा हूँ आपको, प्ले स्टेशन दिला रहे या नहीं? हट्टे कट्टे कोई काम वाम करो, इस तरह हाथ फैलाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। एक आखिरी मौका देना मेरा फर्ज था। जी अबू, मैंने मदिया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही। जी, आप खुद बात कर देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपकी भी बात सुनेगी। अरे आप फिक्र ना करें, मैं फ्लैट देख लूँगा। एक मिनट बेटा, बात करो ना। आप मेरी बात सुन लेंगे, आपको इनसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अबू, मैं आपको ना बाद में कॉल करता हूँ। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। बोलो। व्हाट्सएप चेक करें। ये क्या है? अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे वालिद नहीं है। मगर क्यों? अब इस सवाल का जवाब आपको उनसे ही मिलेगा। हमारा साथ यहाँ तक गई था।
ये फरहान भाई कर क्या रहे हैं? हाँ नहीं, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो। अगर इसमें फरहान का कोई गलत मतलब है ना, तो मैं उसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। मैं कैसे कहूँ? अब जैसे दिखा रहे हो वैसे ही कहो। मुझे लगता है फरहान भाई पागल हो गए। मैं जब से आया हूँ नोट कर रहा हूँ, ये वो फरहान भाई नहीं है जो हमारी शादी पे सबसे लिफाफे वसूल कर रहे थे। उस वक्त उनका दिमाग इतना तेज चल रहा था कि लिफाफा देख के बता देते कि अंदर नोट कौन सा है। ये तो फरहान का सुपर पावर है, वो तो दूर से नोटों की खुशबू सूंघ लेता है। और जब से आए हैं वो बिल्कुल बदले हुए हैं। यकीनन ऑफिस का स्ट्रेस है। मुझे तो फरहान का स्क्रू शुरू से ही ढीला लगता है। ये सब जो तुम मुझे बता रहे हो ना, समझ नहीं आ रही। फिलहाल ये बात हमें अपने तक रखनी चाहिए। पहले यकीन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मसला है क्या। अगर फरहान भाई सच में पागल हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो इलाज कराएंगे और क्या। आज आपका बहुत अहम इम्तिहान है। अगर पास हो गए तो बच जाएंगे, और अगर फेल हो गए तो पछताएंगे। ऐसा कौन सा इम्तिहान है जिसे फरहान पास नहीं कर सकता? 500 रुपए दें, एक काम की इन्फॉर्मेशन दूं। इन्फॉर्मेशन 500 रुपए की ना हुई तो 5 लाख की इन्फॉर्मेशन है। इतना प्रॉफिट? शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा। ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। और कुछ छोटे मोटे वाले पागल नहीं। हमारे पोर्शन में आए और वहाँ भी वही सब हरकतें। न जाने किसकी बद्दुआ लग गई उनको। आप ही प्लीज अपने आप को ऐसा मत बोले। मैं अपनी नहीं बात कर रही, फरहान की कर रही हूँ। मेरी तो ऐसी हरकतें ही नहीं है कि मुझे बद्दुआ लगे। आप बताएं हम उनका क्या करें? ऐसे पागल का घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। फरहान तो जब नॉर्मल था तब भी मुझे उसका इस घर में रहना ठीक नहीं लगता था। तो बाकायदा पागल हो गया। हमें उनका इलाज कराना चाहिए। बहुत जिद्दी है, कभी मानेगा ही नहीं कि वो पागल है। वो पागल ही क्या, जो खुद को पागल मान जाए। फिर उसका इलाज कैसे करेंगे? मैंने सब पता करा लिया। हमें पहले उनको पागलों के अस्पताल में रजिस्टर कराना होगा। फिर मैं उनको अस्पताल लेके जाऊंगा किसी भी बहाने से। वहाँ पे वो उनको फ़ौरन दबोच लेंगे, और फिर वो जितना चीखें कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, वो फ़ौरन पकड़ेंगे और फिर इंजेक्शन देंगे। और अगर इंजेक्शन से भी काम ना चला तो बिजली के झटके। बिजली के झटके? बिजली के झटके? फिर वो उनका इलाज करेंगे और 10-15 दिन बाद डिस्चार्ज। तो तुम अभी अस्पताल से बात कर लो ना और ले जाओ। हाँ, और अगर 15 दिन से ज्यादा भी लगे तो कोई मसला नहीं है। मैं लेकिन अब एक पागल के साथ नहीं रह सकती। मैं बात करता हूँ। सुनो, जब ये अस्पताल चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान टूर पे चलें। अजब सी गजब की है दुनिया, किसी की किसी से ना बनती, मियां बीवी की ना सुनती, अच्छा खासा मौका जाया कर। मियां की ना सुनती। आ गए आप? मैं आपको कब से इंतजार कर रहा था। आज आपका बहुत अहम इम्तिहान है। अगर पास हो गए तो बच जाएंगे, और अगर फेल हो गए तो पछताएंगे। ऐसा कौन सा इम्तिहान है जिसे फरहान पास नहीं कर सकता? 500 रुपए दें, एक काम की इन्फॉर्मेशन दूं।
इन्फॉर्मेशन 500 रुपए की ना हुई तो 5 लाख की इंफॉर्मेशन है। इतना प्रॉफिट? उधार चलेगा? अरे अरे मैं पागल नहीं हूँ। अरे आप मेरी अम्मी को फोन करके पता कर ले, मैं पागल नहीं हूँ। अरे अरे बात तो सुने। बड़ी देर करती मेहरबान है आपने, हम तो कब से पर ही बिठाया बताए। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? किस बात की शर्म? और वो जो आप लोग मुझे पागल खाने में फिट करवा रहे थे, वो तो कौम की खिदमत हो रही थी ना। जो इंसान पागलों वाली रहेगा उसे पागल खाने दिखाया जाएगा या वो बाहर बनाया जाएगा? उन्होंने जो भी किया आपकी हमदर्दी में किया, मगर आपने जो किया मैं आपको कभी माफ नहीं किया। लो भाई, मुझे कभी माफ ना करने वालों की तादाद 2 हो गई, एक बेबी, दूसरी साली। नहीं हैशटैग वीडियो पिछली के झटके लगाए। ये तो उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। पहले समझाते हैं, फिर डराते हैं, फिर बिजली के झटके लगाते हैं। उनको एहसास ही नहीं कि बिजली कितनी महंगी हो गई है। देखो, आप लोगों ने मेरे खिलाफ प्लानिंग की थी, मैंने उस प्लानिंग को काउंटर किया। अब मैं तुम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो ये मेरी खामी नहीं, खासियत है। अब बस और चेंज कर। हाय ऐसी किस्मत तबाह। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिजली के झटके लगे हैं, 1-2 रोज में ठीक हो जाएगा। अपना शारिक। वजन ये अच्छे हो जाएंगे। अच्छा तो ये कभी भी नहीं था। चारे हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको मिलाऊंगी एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली से। तो इनसे मिलिए। ये है मिस शीमा। आपने वर्किंग वुमेन का सुना होगा जो जॉब करती हैं, आपने हाउसवाइफ का भी सुना होगा जो घर के काम करती हैं। ये ना बाहर के काम करती है ना घर के, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन जो नहीं है। पढ़ना लिखना तो है नहीं इन्होंने। मिडिल लाइफ क्राइसिस की वजह से खवातीन अक्सर ऐसी तंग बातें करती हैं। खैर, इनसे मिले। ये है मदिया, बहुत खुश मिजाज, हंसने और मुस्कुराने वाली। आप लोग प्लीज मेरे शारिक के लिए दुआ कीजिएगा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, घर के वो सबका बहुत ख्याल रखते हैं। ये मोबाइल भी शारिक ने दिलवा के दिया इसको। माफ कीजिएगा बेचारी, इस पर बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रही है। खैर एनीवेज, हम आपको किसी और से मिलवाते हैं। इनसे मिले। ये हैं इस घर के सरपरस्त महाराज मिस्टर फरहान। क्या फजूल हरकतें कर रही हो? जितने लोग देखेंगे ना उतने पैसे मिलेंगे। इस वीडियो से जो भी इनकम होगी उसे सीधा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। मनीहा अभी बच्ची है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। मेरा अकाउंट नंबर नोट कीजिए, 0095। आखिर औरतों पर ये जुल्म कैसा? कब तक मर्द हमारे कमाए हुए पैसे छीनते रहेंगे? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर चलें, हम आपको किसी और से मिलवाते हैं। इनसे मिले। ये है हमारे ब्लॉग के मेन स्पॉन्सर मिस्टर शारिक। अभी थोड़ी देर पहले जो आप तारीफ सुन रहे थे ना, वो इनकी थी। तो मिस्टर शारिक, आप बताएं आप मेरे ब्लॉग में कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कैसी फीलिंग आ रही है? इनको छोड़े, ये अभी कुछ फील ही नहीं कर रहे। मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। अरे मदीहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। शादी के बाद मर्द का यही हाल हो जाता है, ना जीता है ना मरता है। आप भी तो शौहर हैं, आप तो ऐसे नहीं हुए। मैं दरअसल शौहर होने के साथ साथ ढीठ भी हूँ। शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा।
आपको क्या हो गया है सारे? ये क्या हो गया इसको? सारे क्या हो गया आपको? बिजली के झटके लगे, वो भी सीधा दिमाग में। जब तक बिजली इसके दिमाग में रहेगी ऐसी हरकतें करता रहेगा। कितने नॉर्मल हो तुम। क्या हो गया? इंसानियत नामी चीज है तुम में। तो क्या करूं, मदिया की तरह रोना शुरू कर दूं और मेरे रोने से ठीक हो जाएगा वो? तुम्ही ने उसको इस हाल में पहुंचाया है, तुम ही इसको ठीक करोगे। तुम्हें क्या मैं डॉक्टर लगता हूँ? और डॉक्टर होता तो तुमसे शादी करता। डॉक्टर्स की बीवियां कितनी प्यारी होती हैं। तुमने अगर शारिक को ठीक नहीं किया ना तो मैं करूंगी आपको फोन और वो आएंगे यहाँ, और जब वो यहाँ आएंगे तो तुम्हारे सारे तोते उड़ा जाएंगे। बाकी तो फिर तुम खुद ही समझदार हो। मेरे पास तोते तो नहीं है, कहीं वो मेरी बिल्ली ना उड़ा दे। सुनो, अरे क्या हो गया आपको? ये क्या करे उधर? बाप की तरह बेहिस्त मत बनो। अब किस बात पे मेरी तारीफ हो रही है? रियान शारिक से बल्ब जलाने की कोशिश कर रहा है। जला क्या? बड़ा हो कि इंजीनियर बनेगा। जो भी बने तुम्हारी तरह ना बने। टेस्टर लाओ, टेस्टर। अजब सी गजब की है दुनिया, किसी की किसी से ना बनती। मियाँ बीवी की ना सुनता, बीवी मियाँ की ना सुनती। निकल ले। अब मेरे पहले वाले शारिक बन जाए ना। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मेरे पकाए हुए खाने में मिर्चें थी, लेकिन आप कुछ नहीं बोले, चुपचाप खाते रहे। वो वक्त? ये तो कल का वाक़या है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मेरे खाने में मिर्चें थी, लेकिन आप फिर भी मुस्कुरा रहे थे, उसे चुपचाप खा रहे थे। तभी इसका पेट खराब रहता है। मेरी तरफ देखे शारिक, मुझसे मोहब्बत का इजहार करे, मेरी तारीफ करे। शारिक, शारिक। इसका शौहर से कोई लेना देना नहीं, इसने सिर्फ अपनी तारीफें सुननी। अरे मदीहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। शादी के बाद मर्द का यही हाल हो जाता है, ना जीता है ना मरता है। आप भी तो शौहर हैं, आप तो ऐसे नहीं हुए। मैं दरअसल शौहर होने के साथ साथ ढीठ भी हूँ। आप ही से बात करती हूँ, वो अब्बू को बुलाए, वही कुछ करेंगे अब। इन दोनों बहनों का अब्बू बड़े याद आ रहे हैं आज। लगता है कुछ करना पड़ेगा। शावा शावा MBBS शावा शावा।
मेरा शौहर है बनिया, इसलिए थोड़ा सा धनिया। इसे सिखाऊंगी सबक जल्दी, इसीलिए थोड़ी हल्दी। न शक्ल न माल, थोड़ी सी मिर्च लाल। कम से कम आपको मुझे तो बताना चाहिए था कि फरहान भाई किस तरह के इंसान है। मैं अपने शारिक को उनसे कौन सा दूर रखती। खलती फरहान के, फोकस मुझ पर ना शिफ्ट करो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं। नहीं, शारिक है ना, शारिक मुझे बचाएगा। ये रोबोट ये किसी काम का नहीं, इसकी चार्जिंग भी खत्म हो चुकी है।